नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। खगोलीय घटनाओं के लिहाज से अगस्त का ये महीना बेहद अहम रहा और आज इसी कड़ी में एक और अहम खगोलीय घटना होने जा रही है। आज रात को आसमान में चांद अद्भुत दिखाई देगा। इसे ब्लू मून या सुपर ब्लू मून कहा जाता है। ये सुपर ब्लू मून इस साल अब तक दिखाई देने वाला तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा होगा, जिसकी गवाह पूरी दुनिया बनेगी। इसी पर देखिए हमारी एक खास और स्पेशल रिपोर्ट। आज की शाम है बड़ी खास। आज की रात भी बड़ी उजली होने वाली है, क्योंकि आज दिखेगा सबसे चमकीला चांद। इतना चमकीला कि आपका जोश, उमंग, उल्लास सब चमक उठेंगे। एक तरफ बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी, तो दूसरी तरफ चांद भी इस अनुपम दृश्य को टकटकी लगाकर देख रहा होगा। भाई और बहन के इस पावन पर्व पर चांद की चमक भी आपको दुगनी दिखेगी। एक तरफ भाइयों की कलाई पर बहनों की राखी चमकेगी, बहनों के चेहरे भाइयों के प्रेम से दमकेंगे, तो दूसरी तरफ आसमान में दिख रहा चांद भी चमचमाता नजर आएगा। आज आसमान में चांद अपनी अनुपम छटा के साथ प्रफुल्लित होता नजर आएगा। इतना प्रफुल्लित कि उसकी चमक कहीं ज्यादा हो जाएगी। ये सिर्फ आपकी आंखों का धोखा नहीं होगा, बल्कि रक्षाबंधन के मौके पर ये वो खूबसूरत और उजला सच होगा जो आपके रक्षाबंधन को और ज्यादा चमकदार और शानदार बना देगा। तो बस बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बताएंगे कि आखिर आसमान में सबसे चमकीला चांद क्यों नजर आने वाला है, किस लिए नजर आने वाला है, क्या ये कोई आंखों का धोखा है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य। बस कुछ देर का इंतजार और फिर दिखेगा आपको चमकीला चांद। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज रात को सुपर ब्लू मून दिखने वाला है और सारे खगोल शास्त्रियों को जो है वो आज रात का इंतजार रहेगा, क्योंकि आज का जो चांद है वो है कुछ खास। तो क्या क्या होंगी इसमें खास बातें, आइए आपको दिखाते हैं। अब से कुछ घंटों बाद आसमान में चांद कमोबेश कुछ ऐसा ही दिखाई देने वाला है। इतना ही बड़ा और इतना ही चमकीला होगा चांद। दावा ये किया जा रहा है कि आज रात 8:37 पर सुपर ब्लू मून अपनी अधिकतम चमक पर होगा। इसीलिए इसे ब्लू मून या सुपर ब्लू मून कहा जा रहा है। हालांकि ब्लू मून सिर्फ एक शब्द है, इसमें चांद का रंग नीला नहीं होता, लेकिन आज आसमान में चांद रोजाना की तुलना में थोड़ा बड़ा और चमकीला जरूर नजर आएगा, क्योंकि ये धरती के बेहद करीब होगा और इसे आसानी से देखा भी जा सकेगा। अंतरिक्ष में होने वाली ये खगोलीय घटना अपने आप में बेहद अद्भुत होने वाली है। खास बात यह है कि ये इस साल देखा जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा होगा। इसीलिए दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिकों की निगाहें भी इस घटना पर टिकी हुई हैं। खगोल विज्ञान से जुड़े वैज्ञानिकों के मुताबिक आज पृथ्वी से लगभग 3,57,181 किलोमीटर दूर रहकर चांद पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सबसे करीब होगा। इस कारण वो माइक्रो मून की तुलना में करीब 14% बड़ा और 30% अधिक चमकदार दिखेगा और इसका रंग नीला नहीं बल्कि हल्का संतरी रंग दिखाई देगा। आपको बता दें कि ब्लू मून एक ऐसी खगोलीय घटना है जो हर 2 से 3 साल में देखने को मिलती है। जब एक महीने में 2 फुल मून निकलते हैं तो दूसरे वाले फुल मून को ब्लू मून कहा जाता है। ऐसे में हर कोई इस घटना को अपनी आंखों में कैद करने के लिए बेताब है। बड़ी बात यह है कि खगोलीय घटना ऐसे समय होने जा रही है जब भारत का मिशन चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच चुका है। ऐसे में इस बार का ब्लू मून भारत के लिए और भी ज्यादा खास है। इसके अलावा अगस्त का ये महीना खगोलीय घटनाओं के लिहाज से काफी अहम रहा है। 27 अगस्त की शाम सूर्य के अस्त होने के बाद शनि ग्रह पृथ्वी के करीब नजर आया।
इस दिन शनि ग्रह सूर्य के बिल्कुल उल्टा और धरती के बिल्कुल नजदीक रहा। ये बेहद दुर्लभ खगोलीय घटना है जो कई सालों के बाद देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज का दिन जो है वो बेहद खास है। आज रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है और साथ ही साथ आज ब्लू मून, सुपर ब्लू मून भी जो है वो दिखने वाला है। तो हमारे साथ बात करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एस्ट्रोनॉमर प्रणव शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एस्ट्रोलॉजर दिवाकर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। तो सबसे पहले पंडित जी आपसे जानना चाहूंगी कि ज्योतिषाचार्य क्या कहता है आज के फुल ब्लू मून को लेकर। जी नमस्कार, और जीएनटी के सभी दर्शकों को भी शुभ नमस्कार। देखिए, पूर्णिमा तिथि है, आरंभ हो गई है। भले ही भद्रा लगा है तो रक्षाबंधन का कार्यक्रम तो भद्रा के बाद होगा, लेकिन एक बहुत बेहतरीन जो घटना होने जा रही है, खगोल की घटना है, लेकिन उसका ज्योतिषी दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव है। क्योंकि यह जो ब्लू मून की स्थिति बनी हुई है, ये कुंभ राशि में बन गई। ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुंभ राशि शनि की राशि होती है, और शनि वहां पर अपनी राशि के वक्री की स्थिति में विद्यमान है। साथ ही साथ में जब चंद्रमा के साथ आएंगे तो विषयोग का भी निर्माण हो जाएगा, और चंद्रमा शतभिषा में होंगे। 306 डिग्री से लेकर के 320 डिग्री के बीच में ये नक्षत्र आता है। इस बीच में ये जो शतभिषा नक्षत्र का प्रथम चरण है, यह राहु का नक्षत्र है। राहु, शनि और चंद्रमा तीनों का संयोग बनने की स्थिति बन रही है। शनि के साथ चंद्रमा के होने से चंद्रमा के प्रभाव में कमी आता है, लेकिन उसका प्रभाव जैसे कि थोड़ा सा नीला दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देगा। इसका मतलब कि एक ही राशि में शनि और चंद्रमा विद्यमान जब रहेंगे तो शनि का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा। यही तो ज्योतिष में बार बार कहा जाता है कि जब भी एक राशि में शनि और चंद्रमा रहेंगे तो विषयोग का निर्माण होगा, और शनि का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा जल का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है। चंद्रमा जो है हमारे जो सोचने विचारने की क्षमता है उसका कारक है। उसमें शनि की स्थिति बनेगी, हल्का सा नीलापन जो दिखाई देगा, हल्का सा चमकीला दिखाई देगा, और चंद्रमा पृथ्वी से नजदीक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा का भी व्यापक प्रभाव सभी मनुष्यों पर, जीव जंतुओं पर, पर्यावरण पर पड़ेगा। शनि का भी प्रभाव पड़ेगा। साथ में राहु के नक्षत्र में यह स्थिति बन रही है, तो राहु का भी प्रभाव कहीं न कहीं पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब इसमें हम लोग उपाय पर बात करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ बात करेंगे कि ब्लू मून की स्थिति बनती कैसे है, आखिर में किस कारण से बनती है। तो ब्लू मून की स्थिति बनती है कि चंद्रमा अपनी पूरे पृथ्वी का चक्कर, एक चक्कर 29.53 दिन में पूरा कर लेता है। 30 दिन से थोड़ा सा पहले पूरा कर लेता है। इस तरह से साल भर में 11 दिन की स्थिति अधिक हो जाती है। 11 दिन जो बचता बार बार, 11 मतलब 2.5 साल के अंतराल पर जाकर के 3 साल, कभी 2 साल की स्थिति में जाकर के 1 मास की वृद्धि हो जाती है। इसीलिए हम लोग अधिक मास की स्थिति कहते हैं। लेकिन जब 1 महीने में 2 पूर्णिमा आती है, अर्थात मलमास या अधिक मास की स्थिति बनती है, उसी वर्ष मून की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। ये ज्योतिषी दृष्टिकोण से बात हो रही है। जी, तो पंडित जी आपने बताया कि कैसे ज्योतिषी दृष्टिकोण से जो है आज जो ब्लू मून है वो दिखने वाला है। मैं प्रणव जी आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि क्यों इसे सुपर ब्लू मून कहा जाता है। काफी रेगुलर फिनोमेना है और हर 2-2.5 साल में होता है। वो इट इज नथिंग न्यू, देयर इज नथिंग वेरी ग्रेट अबाउट इट। उसका रीजन ये है कि एक मून का साइकिल होता है 29.5 दिन का। तो एक साल के अंदर आपके पास कुछ 11 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं जो 2-2.5 साल में ऐड होके एक मून साइकिल ऐड हो जाता है। एक साल के अंदर जनरली 12 मून साइकिल्स होते हैं, 12 लूनर साइकिल्स होते हैं। तो जब वो 13वां लूनर साइकिल होता है 2-2.5 साल बाद, तो वो जो एडिशनल मून है वो उसको हम ब्लू मून कहते हैं। और ये मेंस फार्मर एल्मनैक ने टर्म कॉइन किया था। इसमें कुछ नीला नहीं होता है। जी, जैसा कि आपने कहा प्रणव जी, कुछ नीला नहीं होता है, और जैसा सब लोग बता रहे हैं कि बहुत चमकता है, ब्लू दिखता है, बट कहीं ना कहीं संतरी रंग का जो है वैसा दिखता है।
वो एटमॉस्फेरिक उस पे कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। वो एक मतलब एक देयर अ स्काई एंड टेलीस्कोप ने बहुत पहले एक स्टडी छापी थी, उसमें एक ऑब्जर्वेशन आया था कि वो ब्लू इसलिए हुआ था, ब्लू ऑब्जर्वेशन एक बार हुआ था, पर वो एक वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हुआ था, जिसमें वो इरप्शंस अप टू 50 किलोमीटर चले गए थे, जिसकी वजह से वो टिंज ऑफ ब्लू दिख रहा होगा साउथ एशिया में, जब बहुत पहले एक बार ऑब्जर्वेशन हुआ था। बट मून के कलर का मून से कोई लेना देना नहीं है। वो एटमॉस्फेयर में उस वक्त कितना पोल्यूशन है, क्या टेम्परेचर है, आप कहाँ से देख रहे हैं, मतलब जहां से आप देख रहे हैं वहां से भी तो डिपेंड करेगा। दिल्ली से अगर आप देख रहे हैं और अगर आप लद्दाख से देख रहे हैं तो रंग ही बदल जाएंगे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज हो रही हैं। तो मून के रंग का मून से कोई लेना देना नहीं है, वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन से लेना देना। जी प्रणब जी, मैं रुक करना चाहूंगी अब पंडित जी दिवाकर का। और पंडित जी आपसे सवाल कि राखी पर सुपर मून का जो संयोग बन रहा है, इसके धार्मिक जो है आध्यात्मिक मायने क्या है? देखिए, जब ब्लू मून की स्थिति बन रही है तो चंद्रमा की जो पृथ्वी के बीच की दूरी है थोड़ी सी कम हो जा रही है, तो चंद्रमा का पृथ्वी पर बहुत प्रभाव ज्यादा पड़ जाएगा। थोड़ा सा हर बार की तुलना में थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा। साथ ही में चंद्रमा चमकीला इसीलिए दिखाई देगा, नजदीक होगा तो बड़ा भी दिखाई देगा, तो उसका प्रभाव हर मनुष्य पर, हर जीव जंतु पर और पर्यावरण पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। रात में 9:30 के बाद की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो 8:57 के बाद लगभग 9 बजे के बाद भद्रा भी समाप्त हो जाएगा और चंद्रमा अधिक प्रभाव में दिखाई भी देगा। और साथ में जब शनि के साथ होंगे तो विषयोग भी बन जाएगा। फिर भी चंद्रमा अधिक प्रभाव में दिखाई देने के कारण शुभताओं में वृद्धि जरूर होगी, क्योंकि पूर्णिमा है। पूर्णिमा में चांद ज्यादा साफ दिखाई देता है, पूर्ण आकार का दिखाई देता है, तो इसीलिए इसका महात्म हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो आज के दिन जो 8/57 के बाद रक्षाबंधन का पावन पर्व है, जब उसको मनाया जाएगा तो उसमें चंद्रमा अपने पूरे प्रभाव में होंगे। इस तरह की स्थितियां बहुत कम दिखाई देती है रक्षाबंधन के दिन, जब ब्लू मून की स्थिति बने और चंद्रमा का पूरा प्रभाव पृथ्वी पर दिखाई दे, लोगों पर दिखाई दे। लेकिन चूंकि विषयोग भी बन रहा है तो इस दिन कुछ उपाय कर लिए जाएं, कुछ कार्य कर लिए जाएं तो बहुत अच्छी बात है। जी प्रणब जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, अननेसेसरी सेंसेशनलिज्म की जरूरत नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ है और ये होता रहता है, और कुछ ऐसा खास है नहीं जिसके लिए हम इतना उसमें अननेसेसरी डिटेलिंग में जा रहे हैं। उसकी जरूरत नहीं है। ये पहली बार ब्लू मून नहीं हो रहा है। वंस इन अ ब्लू मून हैपेंस ऑल द टाइम। या यू आर राइट, वंस इन अ ब्लू मून भी। हाँ, मतलब ये है कि वो दो तरीके के ब्लू मून होते हैं। एक कैलेंडर मंथ का ब्लू मून होता है, जब एक महीने के अंदर 2 फुल मून होते हैं 13 मून साइकिल्स में। एक सीजनल ब्लू मून होता है, तो जनरली एक सीजन 3 मून्स का होता है, जहां पे एक चौथा मून जो मतलब 4 महीने का अगर वो एक पर्टिकुलर सीजन हो जाता है, जो चौथा मून होता है, फुल मून होता है, उसको हम ब्लू मून कह देते हैं। ये कोई बहुत सेंसेशनल, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चमक नहीं रहा है। इसी में प्रणब जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या सुपर मून क्या सिर्फ एक खगोलीय घटना है या ये धरती पर मानव जीवन पर भी असर डालती है? कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट का कोई मतलब कोई लॉजिकल लेना देना तो नहीं होता है। मतलब ऐसा कोई साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन तो नहीं है कि मून अगर इतना पास आ जाएगा तो ऐसा होगा, ऐसा देयर इज नो लॉजिकल वे ऑफ लुकिंग एट इट। बाकी हम जो भी मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं, पर साइंस का इससे कोई लेना देना। तो प्रणब जी ने तो बताया कि साइंस का इससे कोई लेना देना नहीं है। पंडित जी, आपका क्या कहना है इस पर?
देखिए, हमारा कहना यह है कि फिर 14% जो बड़ा दिखाई दे रहा है, किस कारण से दिखाई दे रहा है? निश्चित है कि वो पृथ्वी के थोड़ा सा निकट है, और सामान्य रूप से चंद्रमा के प्रभाव से पूर्णिमा या अमावस्या की स्थिति होने पर ही समुद्र में ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। यह भी तो खगोल की घटना माना जाता है कि चंद्रमा के प्रभाव से, यह वैज्ञानिक लोग ही प्रूफ किए हैं। हमारे शास्त्रों में तो बहुत पहले से कहा जा रहा है, लेकिन वैज्ञानिक लोग ये इसको मान चुके हैं कि चंद्रमा के प्रभाव से ज्वार भाटा की स्थिति बनती है। शरीर में भी उतना ही प्रतिशत जल है जितना पृथ्वी पर जल है, तो मन में भी हलचल की स्थिति बनती है। और इस बार चंद्रमा धरती से थोड़ा सा निकट है, 14% बड़ा भी दिखाई देगा, तो निश्चित तौर पर मन का कारक है, तो मन पर इसका प्रभाव ज्योतिषी दृष्टिकोण से बात करें तो जरूर पड़ेगा, और निश्चित पड़ेगा, और आपको दिखाई भी देगा। जो लोग भी, जिनके भी चंद्रमा कमजोर हैं जन्म कुंडली में, उनको घबराहट की स्थिति जरूर महसूस हो रही होगी। वो देख लें, अभी से आरंभ भी हो गया होगा, और जब रात तक, कल सुबह तक यह स्थिति बनी रहेगी, तरह तरह के विचार आएंगे, निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ सकती है, माता के स्वास्थ्य को लेकर के तनाव की स्थिति थोड़ी थोड़ी दिखाई देगी। इसको महसूस करेंगे, तब इस पर अध्ययन किया जाएगा, तो जरूर समझ में आएगा कि इसका प्रभाव पड़ता है, समाज पर भी पड़ता है, और मनुष्य के शरीर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा पीड़ित स्थिति में है, या चंद्रमा किसी की कुंडली के कारक स्थिति में है, और शनि के साथ जाएंगे या राहु से दृष्ट होंगे, तो निश्चित तौर पर उस शनि चंद्रमा का प्रभाव कम होगा, और उससे मन में अशांति की स्थिति बनेगी, निर्णय क्षमता में अवरोध की स्थिति उत्पन्न होगा। इस समय वक्री शनि के साथ में चंद्रमा की स्थिति बन रही है अभी कुंभ राशि में, तो चंद्रमा पर शनि का प्रभाव निश्चित ही पड़ेगा, ज्योतिषी दृष्टिकोण से बात किया जाए तो। ऐसे में जी, तो पंडित जी ने हमें बताया कि कैसे ज्योतिषी दृष्टिकोण से हम इस सुपर ब्लू मून को देख सकते हैं, और प्रणव जी ने हमें बताया कि इसका साइंटिफिक क्या क्या रीजंस हैं इसके पीछे। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत, प्रणव जी कुछ कहना चाहते हैं आप बहुत जल्दी से, क्योंकि समय बहुत कम है। छोटा सा कमेंट है जी, न्यूटोनियन ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से जी, तो मून का मास जो है वो है करीबन 7.3 इंटू 10⁻22 kgs। इतना मतलब 7 के बाद 22 जीरो अगर हम लगाते हैं, उतना मास है। और मेरा वजन होगा 80 किलो करीबन, तो वो कंपैरिजन कर लेते हैं। और बिटवीन अर्थ एंड मून जो है वो डिस्टेंस करीबन समय की थोड़ी कमी है, तो इसलिए माफी चाहूंगी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस स्पेशल शो में।